जिन्होंने सबके बारे में सोचते हुए रोड के बीच में से वो ईंट का पत्थर हटा दिया कि किसी को उससे ठोकर ना लग जाए। और इससे जो आदमी उन्हें खिड़की से देख रहे थे, उन्होंने उसे मंदिर का प्रबंधक बना दिया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सबके हित की बात सोचना ही हमारा पहला कर्तव्य होता है। और जो इस कर्तव्य का पालन करता है वो ही भला आदमी होता है कि किसी को सबके हित के बारे में सोचना ये हमारा पहला कर्तव्य है। और कल की सत्संग का सार कि जिसके हृदय में लोगों के हित की प्रीति होती है वो भगवान का सबसे अधिक प्रिय होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना हित करते हो, भगवान तो ये देखते हैं कि आप में लोगों के प्रति हित की प्रीति कितनी है। अपना काम खुद करो, किसी को हमसे कष्ट ना हो इसका ध्यान रखें। जो चीज इस्तेमाल करे उसे वापस ठीक से उसकी जगह पर रखें। हम साधक हैं, कम से कम अपनी साधना की शुरुआत परिवार से करें कि मुझसे किसी को कष्ट ना पहुंचे, फिर ही तो हम जगत के लिए उपयोगी हो पाएंगे। आज हम परमात्मा के अंश होते हुए भी हम जीव क्यों बन गए हैं? अपनी भूल के कारण। हमारी एक तो सबसे बड़ी भूल ये है कि जो मिला हुआ है उसे अपना मानना। शरीर, परिवार, धन संपत्ति जो मिले हुए है उसे अपना मानना। इससे इससे ही ममता, कामना, अहंकृति उत्पन्न होती है। हम तो वैसे के वैसे ही है, पर जो शरीर, संसार, बाकी सब बदल गए हैं। इस शरीर को मेरा मान कर इसमें हम इतना भूल गए हैं कि जो चीज हमें किसी के द्वारा मिली हुई है उसे अपना मानने लगे। जो मिला हुआ है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि हमारे चाहने से कुछ नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं। ये कामना रखना भी हमारी भूल है, इसलिए यहाँ पर कामना रहित होने की बात की गई है। अधिकार लिप्सा से रहित होना। अधिकार लिप्सा होना भी बड़ा पाप है कि सब मेरे कहे अनुसार चले। अधिकार का अर्थ है कि जो मैं कहता हूँ वो सभी करें, और कर्तव्य का अर्थ है कि मैं सबके प्रति वो करूँ जो मुझे करना चाहिए। साधक अपने अधिकार का त्याग करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, पर वो दूसरों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। सेवा करना हमारा कर्तव्य है, पर जो अधिकार लिप्सा रखता है वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है और उसे अशांति के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है अधिकार उसके पीछे पीछे चलता है। नारायण 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 नारायण। हाँ देखो प्राय सब बातें आ गई। राघव क्या कहता है? तो आज की कहानी पूछ लेते हैं राम नारायण जी से। हाँ राम नारायण जी सुना दीजिए। प्रणाम जी सर। प्रणाम। मंगल बहुत सीधा और सच्चा था। वह बहुत गरीब था। दिन भर जंगल में सूखी लकड़ी काटता और शाम होने पर उसका गट्ठर बांधकर बाजार आता। लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते थे उनसे वह आटा, दाल, नमक आदि खरीदकर घर लौट आता था। उसे अपने परिश्रम की कमाई पर पूरा संतोष था। एक दिन मंगल लकड़ी काटने जंगल में गया। एक नदी के किनारे एक पेड़ की सूखी डाल काटने पर वह पेड़ पर चढ़ गया। डाल काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। डाल काटते समय उसकी कुल्हाड़ी लकड़ी में से ढीली होकर निकल गई और नदी में गिर गई। मंगल पेड़ पर से उतर आया
नदी के पानी में उसने कई बार डुबकी लगाई, किंतु उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। मंगल दुखी होकर नदी के किनारे दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने को पैसे नहीं थे। कुल्हाड़ी के बिना वह अपना और अपने परिवार का पालन कैसे करेगा, यह बड़ी भारी चिंता उसे सता रही थी। वन के देवता को मंगल पर दया आ गई। वे बालक का रूप धारण करके प्रकट हो गए और बोले, भाई तुम क्यों रो रहे हो? मंगल ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? देवता ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देता हूँ। देवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकले। उन्होंने कहा, तुम अपनी कुल्हाड़ी ले लो। मंगल ने सिर उठाकर देखा और कहा, यह तो किसी बड़े आदमी की कुल्हाड़ी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुल्हाड़ी बनाने के लिए सोना कहाँ से आएगा? यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। देवता ने दूसरी बार फिर डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर फिर मंगल को देने लगे। मंगल ने कहा, महाराज मेरे भाग्य खोटे हैं। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट किया पर मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। देवता ने तीसरी बार डुबकी लगाकर मंगल की लोहे की कुल्हाड़ी निकाल दी। मंगल प्रसन्न हो गया। उसने धन्यवाद देकर अपनी कुल्हाड़ी ले ली। देवता मंगल की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हूँ, तुम ये दोनों कुल्हाड़ी भी ले जाओ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाकर मंगल राजी हो गया। वह अब लकड़ी काटने नहीं जाता था। उसके पड़ोसी ने मंगल को पूछा कि तुम अब क्यों लकड़ी काटने नहीं जाते? सीधे स्वभाव के मंगल ने सब बातें सच सच बता दी। लालची पड़ोसी सोने चांदी की कुल्हाड़ी के लोभ से दूसरे दिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर के उसी जंगल में गया। उसने उसी पेड़ पर लकड़ी काटना शुरू किया। जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी उसने नदी में गिरा दी और पेड़ से नीचे उतरकर रोने लगा। वन के देवता उसके लालच का दंड देने फिर प्रकट हुए। उससे पूछकर उन्होंने नदी में डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ी निकाली। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही वो चिल्ला उठा, ये मेरी कुल्हाड़ी है। वन के देवता ने कहा, तू झूठ बोलता है, ये तेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवता ने वह कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और अदृश्य हो गई। यानी कहने का भाव ये कि लालच में पड़ने से वो अपनी कुल्हाड़ी भी खोई गई और रोचा पछताता घर लौटा। नारायण नारायण। ये बात है, ईमानदारी की विजय है। बेईमानी है, उससे तो जो कुछ पास में है वो भी खत्म। आधी छोड़ पूरी को जावे, आधी मिले न पूरी पावे। और वो बेईमान का तो यही हाल हो गया। तो अभी एक अपने सामने एक बात आ रही है, वो ये है कि हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश है, उसमें बड़ी भयंकर मारकाट मची हुई और हिंदुओं पर बहुत भारी विपत्ति आ गई है वहां पर। तो एक बार 1971 में जब वहां पर लड़ाई हुई थी, तब वहां से बहुत सारे हिंदू भाई बहन भाग करके भारतवर्ष में आ गए थे, लेकिन वहां फिर भी कुछ हिंदू परिवार रह गए और आज उनकी बड़ी दुर्दशा है।
तो हमारे पड़ोस में जो देश हैं, वहां पर जो कुछ हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। ये बात हमारे कुछ पार्टियों के नेताओं ने भी ये बात कही है, क्योंकि हमारी भूल ये है कि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते, और ये उसी का दुष्परिणाम हिंदुओं को भोगना पड़ रहा है। एक तो धर्म का पालन नहीं करते, दूसरा आपस में हिंदुओं में ही एकता नहीं है, प्रेम नहीं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म किसकी रक्षा करता है? कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हम लोगों ने अपना धर्म पालन छोड़ दिया, झूठ कपट चोरी बेईमानी ये करने लग गए, और खान पान भी अशुद्ध कर लिया, और भगवान को भूल गए। मैंने पहले भी ये निवेदन किया था कि आज हिंदुओं के मंदिर, भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, अपने देश की, हिंदुओं के मंदिरों में आरती करने वाला भी कोई नहीं। पुजारी है वो कोई आरती करने वाला नहीं होने के कारण से, और मशीनों से वहां पर घंटे और घड़ियाल बजते हैं। वो मशीन ऑन कर देते हैं, जिससे फिर नगाड़े हैं और ये सब बजते हैं। तो ये दशा है, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं जहां इससे पहले जिस अस्पताल में था, वो स्थान है मुकुंदगढ़, झुंझुनू जिले का ही है। तो वहाँ अच्छी आबादी है, और जहां पर मंदिर है गोपीनाथ जी का, बाजार के मध्य में मंदिर है, उनके चारों तरफ हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या है, दुकानदारों की। और जैसे जयपुर में गोविंद देव जी महाराज हैं, वैसे ही मुकुंदगढ़ में गोपीनाथ जी महाराज हैं, उनका बड़ा भव्य मंदिर है। अब वहां पर मैं रविवार जाता था, तो मैं आप सोचे इतना बड़ा हजारों की संख्या वाला शहर, और उसमें मैं और पुजारी जी बस दो ही आरती में। तो ये दशा हो गई थी कि पुजारी जी मेरा इंतजार करते थे कि मैं आ जाऊं तो फिर आरती करें, और मैं ये कोशिश करता था कि आरती के समय से थोड़ा पहले पहुंच जाऊं। जबकि वहां पर हजारों की संख्या में हिंदू भाई रहते हैं, और हिंदू बहुल वो एरिया है, उसकी ये दशा है। तो हम अगर भगवान की परवाह नहीं करते, तो फिर भगवान हमारी परवाह क्यों करे भाई? यद्यपि भगवान तो परम दयालु है, इसलिए वो तो परवाह करते हैं, पर ये तो शास्त्रों का नियम है, धर्मो रक्षित रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब आज क्या दशा हो रही है कि वहां पर
इस्कॉन वालों का मंदिर है बांग्लादेश में। जब 1971 की वहां पर लड़ाई हुई तो वो पाकिस्तान से अलग हो गया। वो पूर्वी पाकिस्तान पहले कहलाता था, तो वो लड़ाई में अलग हो गया और एक बांग्लादेश अलग देश बन गया। तो उस समय में वहां जो लड़ाई के कारण से और स्थिति खराब हो गई थी, तो उसमें वहां इस्कॉन मंदिर के पुजारी जी ने 2 लाख वो युद्ध से पीड़ित मुसलमानों को रोजाना 2 लाख रोजाना उनको भोजन कराते थे मंदिर में। और जो मेरे पास मैसेज आया उसमें बताया गया कि लगातार 6 महीने तक उन्होंने ऐसा किया, 2 लाख व्यक्तियों को रोजाना भोजन। उसकी तस्वीरें भी मेरे पास आई। और आज ये दशा है कि उन पुजारी जी की हत्या कर दी गई। तो स्थिति हमारी क्या है? अब वहां पर 1971 या उससे पहले वहां पर 18% हिंदू थे और आज वहां पर 8% हिंदू बचे हैं। और उनमें से भी अब कितने बचेंगे इसका कोई पता नहीं। तो दशा क्या है? अब यहाँ कब ऐसी स्थिति आ जाएगी इसका कोई पता नहीं, क्योंकि हिंदू एक नहीं है ना, वो तो बंटे हुए हैं सब। तू जाट है, तू राजपूत है, तू बनिया है, तू ब्राह्मण है, तू दलित है। इस तरह से हिंदुओं को बांट दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए हिंदुओं में फूट डाल दी। सबसे पहले तो जो हमारे हरिजन भाई थे उनको हमसे अलग किया गया। अरे तुम दलित हो और तुम हिंदू हो, हिंदुओं में रहने लायक नहीं हो, तुम तो दलित हो, ये हिंदू तुम्हारे पर अत्याचार करते हैं, ये करते हैं करके उनको आरक्षण का लालच दे करके और हिंदुओं की बहुत बड़ी जनसंख्या को बांट दिया हिंदुओं से अलग। फिर सिखों को कह दिया तुम हिंदू नहीं हो, तुम अलग हो। अल्पसंख्यक का नाम देके उनको भी अलग कर दिया, जबकि वो तो हमारे गुरु नानक देव तो हमारे ही हिंदू ही संत थे, उनको अलग कर दिया। जैन भाइयों को भी कह दिया तुम हिंदू नहीं हो, तुमको हम अल्पसंख्यक मानते हैं, तुमको आरक्षण दे देंगे, उनको अलग कर दिया। तो ऐसी स्थिति है जानबूझ करके पैदा करी कि ताकि हिंदू है वो एक ना हो जाए। और पार्टियों में भी ऐसी व्यवस्था करी कि हिंदुओं में जो बाकी बचे वो एक ना हो जाए। इसलिए कहीं पर जाट को खड़ा कर दिया, कहीं पर राजपूत को खड़ा कर दिया, कहीं पर बनिए को खड़ा कर दिया और फिर ये कह दिया कि जाट है तो जाट को वोट दो, बनिया है तो बनिया को वोट दो। इस तरह से इसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। अब ये सोशल इंजीनियरिंग है या हिंदुओं में फूट डालने की साजिश है? अब हिंदू लोग अपने हैं वो वर्षों से इसी बीमारी के शिकार रहे। आप सोचिए महाराणा प्रताप कितने महान प्रतापी हिंदू शासक थे, बेचारों को अकेले लड़ना पड़ा। वह कहाँ गए वो आसपास के सारे हिंदू राजा? आसपास में तो थे, इधर जोधपुर है तो इधर बीकानेर है, छोटी छोटी राज्य थे, छोटी छोटी रियासतें थी, जयपुर है, जोधपुर है,
उदयपुर है, अलग अलग छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राजा थे। अब वो महाराणा प्रताप को अकेले क्यों लड़ना पड़ा अकबर से? क्या वो सारे मर गए थे? और उनको क्या है भाई, अरे उससे लड़ रहे अपने को क्या? इस फूट ने ही हिंदुओं को गुलाम बनाया। हजारों वर्षों तक हम गुलाम रहे और फिर इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया सैकड़ों वर्षों तक, फिर उनके गुलाम रहे। और आज भी एक नहीं है, आज भी वही दशा है। अगर किसी को अगर कोई एक गुट के लोग मार रहे हैं तो वो दूसरा कहता है अच्छा किसको मार रहे हैं? अरे बोले वो तो एक जाट को मार रहे हैं, और बाकी के सब नहीं हो तो जाट नहीं है, जाट नहीं है। अब वो जाट को मार रहे हैं तो जाट बचाओ अब उसको, और राजपूत को मार रहे हैं तो जाटों को कोई मतलब नहीं है, और राजपूत को मार रहे हैं कोई बात। अभी ये हमारी दशा आज भी है। और आज भी कौन खड़ा हुआ है? बोले जाट है, तो हम तो बस जाट को वोट देंगे। अब वो कौन सी पार्टी का है, वो हिंदुओं के लिए क्या काम कर रहा है, सनातन धर्म के लिए क्या काम कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। वो जाट तुमको कहाँ निहाल कर देगा भाई? अगर गो रक्षा करने वाला है, सनातन धर्म को मानने वाला है, तो वो तुम्हारे काम का है, नहीं तो तुम्हारे वो क्या काम का है? लेकिन बस हिंदुओं में मार खा करके भी अक्ल नहीं है। हजारों वर्ष गुलाम रहे मुसलमानों के, फिर भी कोई अक्ल नहीं। और सैकड़ों वर्ष इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, उनके भी गुलाम रहे, पर आज भी अक्ल नहीं आई, आज भी वही दशा है, तो आगे भी वही होना है। तो अब इस दशा में भाई हम क्या करें? तो हम ये करें कि आपस में एक दूसरे को ये कहें कि भाई हम लोग मंदिरों में कम से कम सप्ताह में एक दिन जाएं, सब बैठें, आपस में विचार विमर्श करें, सब एकता का आह्वान करें। ये जितने भी सफाई कर्मी हैं ये सब हमारे भाई हैं, ये जितने भी जाट है कि ब्राह्मण है कि बनिए हैं कि जितने भी हैं ये सब हमारे भाई हैं। सबके साथ एकता का संदेश एक दूसरे में फैलाएं, जो अपने से हो सकता है वो तो करें। और हमारे आंखों के सामने ये हुआ कि एक पार्टी ने ये कहा हम दो हमारे दो, तो फिर इसको किसने पकड़ा? मूर्ख हिंदुओं ने पकड़ा इस बात। और पेट में ही लड़की है तो मार डालो, ये किसने किया? हिंदुओं ने किया। तो हम अगर एक निरपराध बच्चे की पेट में हत्या कर रहे हैं, हमारे ही बच्चे की, उसका पाप किसको खाएगा? जो कर रहा है उसी को खाएगा। हम हिंदुओं ने किया तो हिंदुओं को खाएगा। आज देख लो, आज वो दशा हो रही। अब जिस एरिया में मैं रहता था उस एरिया में हिंदू लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही, तो राजस्थान के होते हुए भी अब बिहार बंगाल से लड़कियां खरीद के ला रहे शादी ब्याह के लिए। क्यों? कि अपने लड़कियों को पेट में मार डाला, अब वो कुंवारे फिर रहे लड़के। तो ये जो पाप हमने किए हैं वो पाप किसको खाएंगे? हमें ही खाएंगे। धर्मो रक्षित रक्षित है, तो धर्म यदि अपनी रक्षा करने वालों की रक्षा करता है तो अपने का धर्म का नुकसान करने वालों का नुकसान भी तो हो गई। तो आज वो भुगत रहे हैं। आज उनको लड़कियां नहीं मिल रही है अपने लड़कों के लिए। 30-30, 35-35 वर्ष के लड़के हो गए, घूम रहे, और उनके पास व्यवस्था नहीं है। अब क्या करें, कहाँ से लाए? और दूसरे धर्मों में विवाह कर रहे, तो क्या करें? नहीं है उनके पास।
क्योंकि खुद ही मारे हैं तो खुद को कहां से मिलेगी। तो अब वो तो बहुत देर गई है, जागने में बहुत देर हो गई है, पर फिर भी कहते हैं कि जब तक कुएं में बाल्टी डाली है और उसकी रस्सी का अंतिम सिरा भी हमारे हाथ में है, तो कोशिश करनी चाहिए कि बाल्टी को हम पानी से भरा हुआ निकाल लें, और पानी से भरी भी नहीं तो कम से कम बाल्टी और डोरी को तो निकाल लें। तो अब भी हमारे हाथ में थोड़ा बहुत है। तो सभी भाई बहन धर्म का पालन करें, भगवान की तरफ चलें, नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि धर्म की रक्षा करने की हम लोगों में शक्ति दें, और मंदिरों में इकट्ठे हों कम से कम सप्ताह में एक दिन। अब दूसरे धर्म के लोग हैं, कोई रविवार के टाइम इकट्ठे होते हैं, कोई शुक्रवार के टाइम इकट्ठे होते हैं। हम लोगों की यह दशा है कि बस पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, दूसरे हिंदू भाइयों का भी नुकसान करके पैसे कमाओ, और किसी का भी नुकसान होता रहे, अपने तो पैसे कमाओ। अभी मैंने एक वीडियो देखा, अभी बांग्लादेश में एक हिंदू का बहुत बड़ा एक मॉल था। मॉल समझते हैं, जिसके अंदर सैकड़ों दुकानें हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनमें उनका था। तो अभी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से भाग गए और उनकी दुकानों को लूट रहे हैं। सामान कोई कुछ लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके भाग रहा है। तो ये दशा होनी है, वो रुपया इकट्ठा कर लो और बड़े बड़े मकान बना लो, फिर छोड़ के भागो। कश्मीर में क्या हुआ था? यही हुआ था। कश्मीर में हमारे जो भाई थे, वो 1990 की तो बात है, और कौन से दूसरे देश की बात है, भारतवर्ष की बात है, जहाँ पर कश्मीर में मार करके हिंदुओं को भगा दिया गया। वो बेचारे दिल्ली में आकर के और बसे। उनके लिए कहा क्या गया कि वो तो कश्मीरी पंडितों को मारा है। तो एक तो ये कह दे कि हिंदुओं को मारा है, तब तो बड़े सब हिंदू खड़े हो जाएं। तो बड़ी चालाकी से कहा गया कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। अब पंडितों को भगाया गया तो पंडित हैं कौन? हिंदू हैं। लेकिन हम लोगों में जो मूर्खता है उसका फायदा उठा रही है राजनीतिक पार्टियां भी। हिंदुओं को हिंदू मारे गए ये कहते तो पूरे हिंदू जागृत होते, लेकिन कहा कश्मीरी पंडितों को मारा। पंडितों में भी कश्मीरी पंडितों को मारा। तो देखा जाए तो सारे हिंदू समाज को उठकर खड़ा होना चाहिए था उस समय में। कहाँ गई हमारी पार्टियां, कहाँ गई हमारी न्यायपालिका, कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट, कहाँ गए हाई कोर्ट, कहाँ गए वो सब लोग जो चिल्लाते थे कि इन पे अत्याचार हुआ, उन पे अत्याचार हुआ। जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो कोई नहीं, सब मुंह छुपा के बैठ गए। आज भी इतना सब कुछ हो रहा है, कोई पार्टी बोल रही है? कोई नहीं, सब चुप है, सबको सांप सूंघ गया। और जो हमारे धर्मगुरु हैं वो भी चुपचाप। अरे भाई, तुम किसको सुनाओगे? किसको तुम किससे पैसा लोगे? एक धर्मगुरु है, वो कथा के नाम पर लाखों लाखों रुपया ले रहा है। तो वो रुपया इकट्ठा करके सबसे पहले तुम्ही को मारेंगे, तुम्हारा ही रुपया छीनेंगे। लेकिन क्या करें, जब कुएं भांग पड़ी, महाराज जी कहा करते थे अगर कुएं में भांग डाल दे तो सारे गांव वाले पागल हो गए। तो ऐसे ही कुएं भांग पड़ गई, सारे हिंदू सोए हुए। ये नहीं सोचते हैं कि अरे तुम किसके भरोसे ये पैसा कमा रहे हो। ये मकान, हमारे एक डॉक्टर साहब ने ये बात कही, एक वो अस्पताल में दिखाने के लिए आया एक व्यक्ति, उसके 8-7 बच्चों को लेके दिखाया। बोले किसके बच्चे लाए हो? बोले मेरे हैं। तो बोले अरे इतने बच्चों को कैसे पालते हो? बोले ये जो तुम लोग कमा रहे हो ना, ये सब हमारे लिए, ये सारे मकान और ये सारे बिजनेस सब हमारे ही है। आप कमा रहे हो, ये हमारे लिए कमा रहे हो, थोड़े दिनों में सब हमारे ही होने वाले। इतनी हिम्मत है बोलने की, पर हम लोगों में नहीं अकल है, नहीं बुद्धि है।
अरे धर्म का पालन तो करो, कम से कम भगवान का नाम लो, सत्संग करो, सही रास्ते चलो, धर्म की रक्षा करो, गायों की रक्षा करो और तीर्थों की रक्षा करो, तो तुम्हारी रक्षा होगी। तो वही मेरे मन में जो बातें आई आपकी सेवा में रख दी। और बाकी तो हम लोगों का तो क्या होना है, भगवान ही मालिक है, जो होना है। तो अब कुछ सेकंड बचे हैं, तो भगवान जी को याद करो और एकता का संदेश हिंदुओं में फैलाओ। जितना समय बचा है उतनी अपनी तरफ से कोशिश करो, बाकी तो ठाकुर से प्रार्थना करो कि भाई धर्म की रक्षा करें, सनातन की रक्षा करें, हिंदुओं की रक्षा करें। और मारकाट का संदेश तो देने का हमारे धर्म में है नहीं। यद्यपि भगवान राम जी ने रावण को शिक्षा दी और कृष्ण जी ने पूरे धृतराष्ट्र के पूरे वंश को शिक्षा दी